जल्द ही कंप्यूटर्स बगैर इलेक्ट्रॉन्स के डेटा मुंतकिल कर सकेंगे, वो भी रोशनी की रफ्तार से। मैग्नॉन्स के ज़रिए कंप्यूटिंग में इनकलाब आने वाला है, जहां रफ्तार ज़्यादा, तवानाई की खपत कम और कारकर्दगी हैरान कुन होगी। रिवायती कंप्यूटर्स की गर्मी पैदा करने वाली चिप्स को अलविदा कहें, क्योंकि मैग्नॉन्स कूलिंग सिस्टम्स की ज़रूरत को ख़त्म कर सकते हैं। अब डेटा मुंतकिल होगा, मगर ना कोई वायर होगी, ना चार्ज और ना ही तवानाई का ज़िया। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक खामोश इनकलाब बर्पा होने वाला है। मैग्नॉन्स के ज़रिए कंप्यूटिंग के तमाम असूल बदल जाएंगे। आज के कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉन्स पर इन्हसार करते हैं, लेकिन मैग्नॉन्स की आमद के बाद ये पुरानी टेक्नोलॉजी माजी का हिस्सा बन जाएगी। मैग्नॉन्स आखिरकार हैं क्या? मैग्नॉन्स कंप्यूटिंग दरअसल वो राज है जो मसनूई ज़हानत, सुपर कंप्यूटर्स और बिग डेटा को नाकाबिल यकीन ताकत देगा। रिवायती कंप्यूटर्स बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स के बहाव पर काम करते हैं, जो डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज में कलीदी किरदार अदा करते हैं। मैग्नॉन्स चूँकि किसी भी बरकी चार्ज के बगैर तवानाई और डेटा मुंतकिल करेंगे, इसीलिए वो रिवायती इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के मुकाबले में ज़्यादा मौसर साबित होंगे। मैग्नॉन्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के इम्तज़ाज से एक नई किस्म की कंप्यूटिंग मुमकिन हो सकेगी, जो आज के सुपर कंप्यूटर से भी हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर होगी। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर लम्हा तरक्की हो रही है और कंप्यूटर साइंस में भी नित नई इनकलाबात मुतवक्के हैं। रिवायती कंप्यूटर्स बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स के बहाव पर काम करते हैं, जो डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज में कलीदी किरदार अदा करते हैं। ताहम हालिया साइंसी दरियाफ्तों ने एक मुतबादिल टेक्नोलॉजी की निशानदेही की है, जो ज़्यादा मौसर और तवानाई की बचत पर मबनी है। ये नई टेक्नोलॉजी मैग्नॉन्स पर मुश्तमिल है, जो कंप्यूटिंग के रिवायती तरीकों को यकसर बदल देगी। मैग्नॉन्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन्स के बगैर मालूमात की तरसील के लिए किया जा सकेगा, जो तवानाई की कम खपत और बेहतरीन कारकर्दगी फराहम कर सकता है। मैग्नॉन्स मकनातीसी मौजें यानी स्पिन वेव्स हैं, जो मकनातीसी मवाद के अंदर एटम्स के इज्तमाई स्पिन की हरकत के नतीजे में पैदा होती हैं। जब किसी मकनातीसी मवाद में मौजूद एटम्स के स्पिन एक ख़ास तरतीब से हरकत करते हैं, तो ये एक मौज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें मैग्नॉन कहा जाता है। ये तस्वुर स्पिनट्रॉनिक्स के मैदान से आया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जदीद शोबा है। स्पिनट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बजाय इसके स्पिन को मालूमात की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़्यादा मौसर और कम तवानाई खर्च करने वाला तरीका है। मैग्नॉन्स चूँकि किसी भी बरकी चार्ज के बगैर तवानाई और डेटा मुंतकिल कर सकते हैं, इसलिए वो रिवायती इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के मुकाबले में ज़्यादा मौसर साबित होंगे। ये नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स को तेज़, कम खर्च और कम तवानाई इस्तेमाल करने के काबिल बनाएगी, जो मुस्तकबिल में कंप्यूटिंग का एक नया मयार कायम कर सकती है। सामीन इकराम, मैग्नॉन्स और रिवायती इलेक्ट्रॉनिक्स में बुनियादी फ़र्क डेटा कैरियर्स का है, जो कंप्यूटिंग के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। रिवायती कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉन्स डेटा की मुंतकली और प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बरकी मज़ाहमत यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से तवानाई ज़ाय करते हैं। दूसरी तरफ मैग्नॉन्स बरकी चार्ज पर इन्हसार किए बगैर मालूमात मुंतकिल कर सकते हैं, जिसकी बदौलत ये ज़्यादा तवानाई मौसर और कम गर्मी पैदा करने वाले होते हैं। इसके अलावा मैग्नॉन्स बगैर किसी बरकी मज़ाहमत की हरकत करते हैं, जो इन्हें रिवायती इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ बनाता है। मैग्नॉन्स की मदद से कंप्यूटर्स में डेटा प्रोसेसिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है, जो पेचीदा हिसाबात और मसनूई ज़हानत के मॉडल्स को मज़ीद मौसर बना सकेगी। मैग्नॉन्स पर मबनी कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी खसूसियत इनकी तवानाई की बचत है, जो रिवायती कंप्यूटर्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मौसर साबित होगी। जब इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में हरकत करते हैं, तो उन्हें बरकी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में तवानाई ज़ाय होती है और गर्मी पैदा होती है। मैग्नॉन्स में चूँकि चार्ज शुदा ज़रात शामिल नहीं होते,
اس لیے وہ بغیر کسی مزاحمت کی حرکت کر سکتے ہیں، جس سے توانائی کی کھپت میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ خصوصیت نہ صرف عام صارفین کے لیے فائدہ مند ہوگی بلکہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں اور ڈیٹا سینٹرز کے توانائی کے اخراجات کو بھی کم کر سکتی ہے۔ میگنونز کی مدد سے کمپیوٹرز کی رفتار میں کئی گنا اضافہ کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ روایتی الیکٹرانک سگنلز کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے معلومات منتقل کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک سرکٹس میں جب الیکٹران حرکت کرتے ہیں تو انہیں مختلف مزاحمتی قوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار کو کم کر دیتی ہیں۔ دوسری جانب میگنونز بغیر کسی رکاوٹ کے ڈیٹا منتقل کریں گے، جو کمپیوٹرز کو زیادہ تیز اور مؤثر بناتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا اور دیگر جدید کمپیوٹنگ ایپلیکیشنز میں انقلابی تبدیلی لائے گی۔ میگنونز پر مبنی کمپیوٹرز کی ایک بڑی اور اہم خوبی یہ ہے کہ یہ کم گرمی پیدا کرتے ہیں، جو موجودہ کمپیوٹر سسٹمز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چونکہ میگنونز میں برقی چارج شامل نہیں ہوتا، اسی لیے یہ کسی بھی قسم کی برقی مزاحمت کے بغیر توانائی منتقل کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً کمپیوٹرز کے پروسیسرز کم گرم ہوں گے، جس سے کولنگ سسٹمز پر خرچ ہونے والی توانائی میں نمایاں کمی آئے گی۔ یہ نہ صرف لیپ ٹاپس اور اسمارٹ فونز کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ ڈیٹا سینٹرز میں بھی توانائی کی بچت میں مدد دے سکتا ہے۔ میگنونز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے موجودہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو مکمل طور پر نئے سرے سے ڈیزائن کرنا ہوگا۔ چونکہ روایتی کمپیوٹرز الیکٹرانک سرکٹس پر کام کرتے ہیں، اس لیے میگنونز کے لیے نئی اقسام کے پروسیسرز، میموری چپس اور ڈیٹا ٹرانسفر میکانزم تیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک پیچیدہ اور مہنگا عمل ہوگا کیونکہ اس میں جدید تحقیق اور ترقی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جاتی ہے، اس کی لاگت شروع میں زیادہ ہوتی ہے۔ میگنونز پر مبنی کمپیوٹرز کے ابتدائی پروٹوٹائپس مہنگے ہو سکتے ہیں اور وسیع پیمانے پر ان کی دستیابی میں بھی وقت لگ سکتا ہے۔ تاہم جیسے جیسے تحقیق اور مینوفیکچرنگ کے عمل میں بہتری آئے گی، اس ٹیکنالوجی کی لاگت میں بھی کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ میگنونز پر مبنی کمپیوٹرز مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سائنس کے میدان میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی بڑی مقدار میں ڈیٹا کو مؤثر طریقے سے پروسیس کرنے میں مدد دے گی، جو AI ماڈلز کو زیادہ طاقتور بنائے گی۔ میگنونز اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے امتزاج سے ایک نئی قسم کی کمپیوٹنگ ممکن ہوگی، جو آج کے سپر کمپیوٹر سے بھی ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ میگنونز پر مبنی چپس اسمارٹ ڈیوائسز اور IoT آلات میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کم توانائی استعمال کریں گے اور زیادہ بہتر کارکردگی فراہم کریں گے۔